हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, जिसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए। एंड ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, यानी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे चूज किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन। मींस सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बोला गया है कि जब कभी भी लाइट जो है एमर्जेंट होती है, कहाँ से, या तो मिरर से या तो बेटा लेंस से, ठीक है, उसके बाद बेटा वो किस टाइप की बीम बनाती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाती है, तो वो कौन सा मिरर या कौन सा लेंस है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से पता लगा कि एमर्जेंट रे बेटा किस टाइप की बनेगी, पैरेलल बीम बनेगी। पैरेलल बीम बोलने का मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है बेटा कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। तो बेटा वो केस कौन सा होता है आपका, कॉनकेव मिरर का। क्योंकि कॉनकेव मिरर में आपको पता है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट बेटा इस तरीके से जाती है, फोकस को कट करते हुए बेटा वो आगे की तरफ बढ़ती है, दिस इज योर फोकस। सेकंड रे ऑफ लाइट जो है बेटा सेंटर को टच करती है, ठीक है, एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से। इट मीन्स यहाँ पे पैरेलल रेज मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, जो कि एमर्ज हुई हैं कहाँ से, मिरर से, ठीक है, इस मिरर से इंसिडेंट होकर ये बाहर की तरफ निकल रही है। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि इमेज जो बेटा कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है। तो बेटा फर्स्ट केस कौन सा आ गया, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बेटा ऑप्शन नंबर ए में है एंड डी में है, तो इट मींस बी एंड सी ऑप्शन यहाँ से डायरेक्टली कट हो जाते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास कॉनकेव लेंस देखिए या कॉन्वेक्स लिखिए। तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तो हमें पता लगे कि कन्वर्ज जब कर देगा तो मीन्स वहां पे कोई भी पैरेलल लाइंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इट मीन्स आपके पास जो रे ऑफ लाइट पैरेलल बीम की कब देखने को मिलेंगी, जो वो डाइवर्ज करेगा। किस तरीके से, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो बेटा ये क्या है, आपके पास आपका कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जाएगी, फिर आगे की तरफ, सेकंड बेटा ऑप्टिकल सेंटर में ऐसे, फिर आगे की तरफ। सेम बेटा यही फिनोमेना जो है सारे फेसेस के ऊपर होता है, ऑप्टिकल सेंटर्स के ऊपर जाती है ये। इट मीन्स ये पैरेलल बीम ऑफ रे ऑफ लाइट जो है आगे इसी तरीके से बढ़ती रहती है और हमें ये दिखाई नहीं पड़ती है। तो हम ये मान लेते हैं कि इमेज बेटा कहीं ना कहीं जाके कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है। तो यहाँ पे भी बेटा रे ऑफ लाइट पैरेलल थी, यहाँ पे भी पैरेलल थी। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे जो इमेज बनती है वो किस टाइप की बनती है। ऑब्वियस सी बात है, इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है, तो किस टाइप की बनेगी, ये आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है, अ 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। A 5 millimeter long image of the all pin is formed at 30 centimeter in front of the mirror. Find the focal length. फोकल लेंथ के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय एफ विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय वी प्लस 1 डिवाइडेड बाय यू। वी क्या है, इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम द आपके कहाँ से, पोल से, एंड यू बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अब बेटा आपके पास कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब यहाँ जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको बोला गया है वैसे वैसे करते चलो। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर बेटा क्या बोली गई है, इमेज की डिस्टेंस। इट मीन्स आपको पहले ही इमेज जो है जहाँ कहीं पर भी दिखाई पड़ेगी, ठीक है, उसकी डिस्टेंस बेटा आपको पहले ही दी जा चुकी है, दैट इज v विच इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। माइनस बेटा क्यों, क्योंकि इस तरफ सारी डिस्टेंसेस बेटा क्या ली जाती हैं, नेगेटिव ली जाती हैं। इट मीन्स आपकी रियल जो है किस साइड पे बन रही है, मिरर के साइड के ऊपर ही बन रही है, तो रियल क्या है, वो रियल इमेज फॉर्म हो रही है। अब आप यहाँ पे खुद देखिए कि आपका जो ये ऑल पिन है वो कहाँ पे रखी गई होगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रखी जाएगी, जिसकी बेटा आपकी हाइट कितनी है, यहाँ पे बेटा सेंटीमीटर है। इट मीन्स हम मुझे इसको एंड इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बन गया मेरे पास 1 सेंटीमीटर और ये बन गया आपके पास 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे v हमें पता है -30 है। अब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी 1 सेंटीमीटर थी एंड इमेज की डिस्टेंस बेटा कितनी थी, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ पे निकालनी है, क्योंकि फोकल लेंथ हम तभी निकाल पाएंगे इस फॉर्मूला से जब मेरे पास यहाँ पे u आएगा। तो मैग्निफिकेशन बेटा किसके इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट विच इज इक्विवेलेंट टू -v डिवाइडेड बाय बेटा u। अब देखो इमेज ये कितनी है, 0.5 डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा ये कितना बना 30 डिवाइडेड बाय बेटा क्या है यहाँ पे मेरे पास u, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास u की जो वैल्यू बेटा किसकी को ला जाएगी, -60 सेंटीमीटर,
ठीक है, -60। इट मीन्स u की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, तो मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर लूंगी इसको, विच इज इक्वलेंट टू 1 डिवाइडेड बाई v बेटा कितना है -30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -60, तो बेटा ऐसे मिलेंगे -1 -2 60, तो बेटा ये कितना बना -3/60, तो इसको मैंने कट किया, तो बेटा फोकल लेंथ किसकी इक्वल आई -20 सेंटीमीटर, जो कि कहाँ पे है आपकी ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट मीन्स पीछे वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको लेके जाऊं, इट मीन्स ऑब्जेक्ट बेटा इसकी डबल इमेज बेटा आपकी ये बन रही थी, इट मीन्स ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ पे रखा गया होगा, ये जो आपके पास पिन है ये कहीं यहाँ पे रखी गई होगी, तभी बेटा क्या बनेगा आपके पास u जो है -60 सेंटीमीटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है मिरर कौन सा बेटा, कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लो। अब आपको पता है कॉनकेव मिरर में आपके पास इमेज जो है ऑब्जेक्ट से ज्यादा कब बनती है, जब आप ऑब्जेक्ट को बेटा कहाँ रखते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बेटा बीच में रखते हो। तो बेटा फर्स्ट रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी फोकस को कट करती हुई, इट मींस ये फोकस है बेटा, ठीक है, दिस इज योर फोकस, फोकस को कट करती हुई बेटा यहाँ आगे चली जाएगी। सेकंड बेटा आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा गया है ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से जाएगी एंड बेटा इस तरीके से, एंड इसको बेटा थोड़ा सा आप ऐसे कर लो, ठीक है। इट मींस आपके पास इमेज जो है बेटा इतने साइज की बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का साइज बेटा देखो कितना कम था, एंड ऑब्जेक्ट आपके पास इमेज बेटा कितनी बनी, इतनी बड़ी साइज की। इट मींस आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होना चाहिए, तो जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर में। और यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि ये किस टाइप की इमेज बन रही है, ऑब्वियस सी बात है मिरर की इसी साइड पे बन रही है, तो ये इमेज कैसी होगी, रियल होगी। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये किस टाइप की बनेगी, आपके पास इन्वर्टेड इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है figure shows a ray of light as it travels from the medium A to B, refractive index of medium B relative to medium A। अब देखो यहाँ पे मीडियम A से रे ऑफ लाइट जो है मीडियम B की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो नॉर्मल के साथ बेटा एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो चुका है, तो आपका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू द साइन आई डिवाइडेड बाय बेटा साइन आर। साइन आई बेटा डायग्राम से कितना आया है हमारे पास, कितना है ये 60 डिग्री। क्यों लिया, क्योंकि बेटा यहाँ से रे जो है इंसिडेंट रे ये है, ठीक है, इंसिडेंट रे ये है, और बेटा ये किस टाइप की रे है आपके पास, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो साइन 60 डिवाइडेड बाय बेटा साइन 45, वैल्यूज पुट कर दो, साइन 60 √3/2, साइन 45 बेटा 1/√2, 2/√1 आ गया। अब देखो इस वैल्यू को देखो, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, ठीक है, कहीं पर भी ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3/√2 के साथ, तो √2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, √3 एंड √3 बेटा कितने होते हैं 3, बेटा क्या बन गया 3/2। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 3/2 क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू बी, ऑब्वियसली बात है यहाँ से लेके यहाँ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मल के साथ बेटा एंगल इंसिडेंस बनाएगी, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी। तो देखो बेटा मीडियम बेटा ये क्या है आपके पास, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से बेटा कहाँ जा रही है रे ऑफ लाइट, आपकी रेयर मीडियम में जा रही है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे स्पीड जो है डेंसर मीडियम में कम होती है, एंड स्पीड बेटा यहाँ पे रेयर मीडियम में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, C/V। अब किसमें बेटा ज्यादा है पूछेगी गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए, तो बी में तो बेटा ऑब्वियस सी बात है रेयर मीडियम है, तो यहाँ पे स्पीड बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, एंड आपके पास डेंसर में क्या होगी, कम होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास ये क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है लेस देन यूनिटी रहेगा, जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। बोला गया है beams of light are incident through the holes A and B and emerge out of the box through the holes C and D respectively as shown in the figure 10.3
विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, मीन्स अब रे ऑफ लाइट जो है ऐसे जा रही है होल से ए बी, और बेटा कुछ इस तरीके से एमर्ज आउट हो रही है ये, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है, आप इस डायग्राम को देख के भी निकाल सकते हो। ऑब्वियस सी बात है कि लेंसेज तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ना ही तो प्रिज्म आएगा। प्रिज्म बेटा क्या करता है, डेविएट करता है, तो यहाँ पे डेविएशन किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रही है। ये रेज बेटा कैसे जा रही हैं, पैरेलली जा रही हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस भी नहीं आ सकते, क्योंकि कोई भी रे ऑफ लाइट जो एमर्ज आउट हो रही है, ना ही तो वो कन्वर्जिंग नेचर की है, ना ही तो वो डाइवर्जिंग नेचर की है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं क्या बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या रखा है, मैंने कोई ना कोई एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रे ऑफ लाइट जो है फर्स्ट फेज पे इस तरीके से आएगी। अंदर बेटा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन हुआ और ये इस तरीके से आगे पास आउट होगी। नेक्स्ट बेटा रिफ्लेक्शन हुई एंड फिर ये इस तरीके से होगी। यहाँ पे बेटा यही केस होगा, यहाँ पे अंदर जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, एंड फिर वो बेटा इस तरीके से निकल के, इस तरीके को मैं अगर बनाऊं इस तरीके से, बेटा ये आगे इस तरीके से पैरेलली जो है निकल जाएंगे। इट मींस अंदर बॉक्स में बेटा क्या रखा गया है, ये क्या शो कर रहा है आपको, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए एंड emerge out of the holes on the other face of the box as shown in figure 10.4, which of the following could be inside the box, मीन्स बॉक्स के अंदर जो है बेटा क्या हो सकता है। तो बेटा खुद देखिए कि यहाँ पे ये जो वाली जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे बेटा ये किस टाइप की लाइंस बन रही हैं, आपके पास पैरेलल लाइंस बन रही हैं, एंड यहाँ पे बेटा जो लाइंस है बेटा ये क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। एमर्जेंट मीन्स यहाँ पे क्या होगा अंदर, यहाँ पे बेटा क्या हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या रहेगा, आपके पास कॉनकेव लेंस रहेगा। कॉनकेव लेंस के ऊपर ये बेटा टकराएंगी सारी की सारी रेज ऑफ लाइट, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, एंड ये इनको क्या कर देगा, डाइवर्ज आउट, क्योंकि आपके पास कॉनकेव लेंस का क्या काम होता है, सभी रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलली उसके ऊपर क्या होंगी, इंसिडेंट होंगी, उनको वो क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, ठीक है, डाइवर्ज हो जाएंगे। मींस इस बॉक्स के अंदर जो है वो क्या रखा गया है, वो रखा गया है आपके पास कॉनकेव लेंस, जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ 0.25 मीटर। बेटा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो भी होता है उसकी जो पावर होती है बेटा वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। अगर पावर पॉजिटिव है तो बेटा फोकल लेंथ भी क्या रहेगी, उसकी पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट में बेटा बोला गया कॉन्वेक्स लेंस हैज -4, तो कॉन्वेक्स लेंस बेटा पॉजिटिव होती है, तो ये तो गलत है, ठीक है। कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस हैज 4, तो कॉनकेव के पास बेटा नेगेटिव होती है, तो ये भी बेटा गलत हो गया। कॉनकेव लेंस हैज ये तो बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन फोकल लेंथ बेटा यहाँ पे पॉजिटिव बोली गई है। अगर बेटा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो तो पावर अगर पॉजिटिव है फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहेगी, अगर पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी बेटा नेगेटिव रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। बोला गया है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स, तो मींस मैग्निफिकेशन जो है बेटा किसके इक्वल होती है वहां पर। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि मैग्निफिकेशन बेटा क्या होती है, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जितने भी रेयर व्यू मिरर होते हैं बेटा वो किस टाइप के होते हैं, आपके पास कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का बेटा यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, लार्ज व्यू प्रोवाइड करते हैं जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं। इट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि ये बेटा किस टाइप की इमेज बनाते हैं मिरर के ऊपर, डिमिनिश्ड साइज की, ठीक है। ये कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो आपको उसकी इमेज जो है बेटा किस टाइप की देखने को मिलेगी, डिमिनिश्ड साइज की देखने को मिलेगी। अब डिमिनिश्ड साइज की बेटा क्या बन रही है, इमेज बन रही है, लेकिन जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है वो क्या बेटा ज्यादा है। इट मींस इमेज बेटा क्या बन रही है, छोटी बन रही है, स्मॉल बन रही है। ऑब्जेक्ट बेटा क्या है, कितना बड़ा, पीछे ट्रक हो सकता है, ठीक है, टेम्पो हो सकता है, तो बेटा वो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे लार्ज है, तो ऊपर बेटा स्मॉल है, नीचे बेटा क्या है, लार्ज वैल्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्निफिकेशन क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। साथ ही साथ बेटा यहाँ पे ये भी याद रख लो कि मैग्निफिकेशन 1 किसके लिए होती है, आपकी प्लेन मिरर के लिए, राइट, प्लेन मिरर के लिए। एंड आपकी जो मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है, इट मींस बेटा वो किस टाइप का मिरर है, आपके पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी अराइज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है, rays from sun converge at a point 15 centimeter
इट मीन्स कन्वर्ज होती है। बेटा कन्वर्ज कहाँ होता है आपको होता है रेज ऑफ लाइट जो है बेटा, आपके रेज ऑफ लाइट जो है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। ठीक है, जब कन्वर्ज करती हैं जिस पॉइंट के ऊपर मीन फोकस में आ रही है, तो बेटा वो पॉइंट क्या कहलाता है आपका फोकल लेंथ। इट मीन्स फोकल लेंथ बेटा यहाँ पे दी गई है, दैट इज योर 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, मीन्स कॉनकेव मिरर के फ्रंट में। ठीक है, इस तरीके से। Where should an object be placed so that the size of its image is equal to the size of the object? अब यहीं पे आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है। बोला क्या गया है कि साइज जो है ऑब्जेक्ट का एंड इमेज का साइज क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स आपका जो r है, r मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है 2f। तो 20 फोकल लेंथ मुझे पता है दैट इज 15 सेंटीमीटर, तो बेटा कितना है ये 30 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट को बेटा हमें कहाँ रखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो रख नहीं सकते, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होना चाहिए बेटा, वो थोड़ा सा आगे होना चाहिए, मोर देन 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मींस ऑप्शन जो डी है बेटा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों, ऑब्वियस बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने किस टाइप की इमेज हासिल करनी है जो कि इक्वल रहे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के, जो कि कर्वे सेंटर कर्वेचर से थोड़ा पीछे ही पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पीछे ही पॉसिबल है, तो ऑब्वियस बात है कि मोर देन ही आएगा, मोर देन 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मींस यहाँ से जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा वो 30 सेंटीमीटर से क्या आनी चाहिए, ज्यादा ही आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन बाय यूजिंग। तो बेटा फुल इमेज अगर आपने किसी भी टॉल बिल्डिंग की देखनी है तो ऑब्वियस सी बात है आप कौन सा मिरर यूज करोगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो कि आपका गाड़ियों में भी यूज होता है कॉन्वेक्स, क्योंकि ये बेटा क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, लार्ज फील्ड एरिया। ठीक है, लार्ज फील्ड एरिया जो है ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। बेटा बल्ब जो है कहाँ पे प्लेस किया जाता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी टॉर्चेस हैं, सर्च लाइट है एंड हेडलाइट्स होती हैं, ये बेटा किससे बने होते हैं, आपके कॉनकेव मिरर से बने होते हैं। ठीक है, एंड कॉनकेव मिरर में बल्ब जो है बेटा क्या करना पड़ेगा, पास में रखना पड़ेगा, तभी तो बेटा वो लाइट को क्या करेगा, ज्यादा डिवाइड करेगा। इट मींस आप जब टॉर्चेस का यूज करते हो तो बहुत दूर तक लाइट जो है वो क्या करते हो, मारते हो। ठीक है, सर्च लाइट भी ज्यादा दूर तक देख सकती है, हेडलाइट भी इसीलिए लगाए जाते हैं। ठीक है, तो बेटा बल्ब को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा हमें, कॉनकेव मिरर के वेरी नियर। इट मींस जहाँ पे रिफ्लेक्टर के फोकस है उसके बेटा काफी नजदीक, ताकि वो लाइट को क्या कर सके, जितना ज्यादा पास में रहेगा, ठीक है, उतना ज्यादा वो क्या कर सकेगा, डाइवर्स कर सकेगा आपकी लाइट को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या बोलता है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स, ऑल टाइप ऑफ मिरर। तो बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है बेटा सारे पॉसिबल होते हैं आपकी जितने भी आपके मिरर हैं। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, चाहे जो मर्जी शेप हो, हर किसी के लिए वो एप्लीकेबल रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर passing through a rectangular glass slab traced by 4 students are shown as A, B, C and D. Which one of them is correct? तो बेटा जब कभी भी लाइट जो है आपकी पास आउट होती है किसी स्लैब के थ्रू, ऑब्वियस सी बात है ये फर्स्ट फेज है और ये बेटा सेकंड फेज है। रे ऑफ लाइट बेटा ऐसे आती है, नॉर्मल बनाती है एंड बेटा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, एंगल क्या बनाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन एरर बनाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब दूसरे फेज के ऊपर ये गिरेगी तो यहाँ पे भी बेटा क्या बनाएगी, यहाँ पे नॉर्मल बनाएगी एंड बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ये जो डेविएशन दिखाई पड़ रही है इसको हम लेटरल डिस्पर्जन भी बोलते हैं। तो बेटा ऑप्शन ए देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट बेटा बिल्कुल गलत है, ऐसे डायग्राम बिल्कुल भी नहीं आती है जब आप रे ऑफ लाइट को पास करते हो कैसे, रेक्टेंगल ग्लास स्लैब से। अब बी ऑप्शन देखो, बी बेटा बिल्कुल सही है, इस तरीके से लाइट आएगी, नॉर्मल बनाएगी, फिर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कट होगी, यहाँ पे ये इंसिडेंट होगी दूसरे फेज के ऊपर, यहाँ पे बेटा नॉर्मल बनाएगी एंड नॉर्मल से बेटा क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ये सेकंड जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल राइट है। सी भी चेक कर लेते हैं तो ये तो बेटा पॉसिबिलिटी होगी नहीं कि रे ऑफ लाइट जो है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है। फर्स्ट मीडियम बेटा क्या है, एयर है, दूसरा बेटा ग्लास है, तो अब इस बात यहाँ पे रिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी, तो ये तो बेटा डायरेक्ट जा रही है, बेंड्स
टुवर्ड्स द नॉर्मल तो हो ही नहीं रही है, तो ये स्टूडेंट ने भी गलत मार्क किया है। डी ऑप्शन के ऊपर भी चले आओ, यहाँ पे भी यहाँ तक ठीक था स्टूडेंट, ये ठीक मार्क किया, वेंट्स टुवर्ड नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे बेटा डायरेक्ट नहीं जानी थी, यहाँ पे दूसरे फेस के ऊपर जब टच करती है तो ये बेटा मीडियम क्या है, डेंसर है, और एयर में जब आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो बेंड क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रहेगी। इट मींस आपका स्टूडेंट बी जो है वो बिल्कुल राइट है, जो कि कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, glycerin and kerosene. In which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? Means ये तीनों जो भी आपको एग्जांपल दिए गए हैं, हमने ये बताना है कि रे ऑफ इंसिडेंट जो है सबसे ज्यादा बैंड मीन्स कहाँ पे रहेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 1.33, मस्टर्ड ऑयल का बेटा 1.46, ग्लिसरीन का बेटा 1.47 एंड केरोसिन का 1.44। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे ज्यादा होगा वो क्या करेगी, सबसे ज्यादा बेंट होगी। तो मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो क्या है डी है, यानी ग्लिसरीन, वो क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या होता है, एज कंपेरिजन टू केरोसिन, वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर? तो कॉनकेव मिरर के लिए हमने बेटा यहाँ पे डायग्राम चूज करनी है। तो देखो फर्स्ट इस वाली डायग्राम के ऊपर आओ, ये पॉसिबिलिटी बेटा बिल्कुल भी नहीं होती है कॉनकेव मिरर में। रे ऑफ लाइट ने ऐसे जाना था, ठीक है, इस तरीके से जाती है पैरेलली एंड फोकस से निकलती है, तो बेटा यहाँ पे तो ये हो ही नहीं रहा है, ठीक है। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बेटा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, यानी फिगर नंबर 10.6 ये तो बिल्कुल गलत हो गई यहाँ पे। इसके बाद आपको ये वाला बोला गया है, फिगर ए के ऊपर आइए, और ऑब्वियस बात है पैरेलल रे ऑफ लाइट जो इससे ऐसे गई एंड बेटा फोकस को कट नहीं किया, फोकस से पहले कट हो चुकी है, तो बेटा ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर आइए, यहाँ पे पैरेलल बीम रे ऑफ लाइट जो है बेटा फर्स्ट जो रे ऑफ लाइट आती है फोकस को कट करती है, तो यहाँ पे भी फोकस को कट नहीं कर रही है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे भी बेटा बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि रे ऑफ फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो है हमेशा फोकस को टच करती है, तो बेटा वापस जा रही है। वापस कब जाती है, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाती है। अब आप आ जाइए फिगर डी के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है ऐसे आती है, फर्स्ट फोकस को टच करती है, क्रॉस करती है, इट मींस आपका फिगर डी जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट रे डायग्राम है जब हम बात करते हैं किसकी, कॉनकेव मिरर की। तो फिगर डी जो है कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस? लेंस बेटा यहाँ पे कौन सा है, ये आपको पता ही है, कॉनकेव लेंस है ये। तो कॉनकेव लेंस बेटा यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन देखो, फोकस को टच कर रही है, तो ये बेटा पॉसिबिलिटी कभी आती ही नहीं है। सेकंड चीज चेक करिए कि फोकस को क्या कर रही है, वो फोकस से आ रही है, फिर ऑप्टिकल सेंटर तो और वो क्या हो जा रही है, नॉर्मली जा रही है, तो ये बेटा कंडीशन बिल्कुल सही है, ये होता है, ठीक है। ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं आती है, ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं आती है, ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं आती है जब हम रे डायग्राम काउंट करते हैं इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो ओनली ऑप्शन जो है बेटा ये वाला सही है, जो कि कौन सी अभी फिगर नंबर ए। तो फिगर ए बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर ए